अपनी नमाज अदा करें, हमको कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये कहें कि रंग 20 मीटर पड़ेगा, 25 मीटर पड़ेगा, 15 मीटर पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पिचकारी की कोई उसकी सीमा नहीं होती कि ये कोई वो तो सीमा है नहीं कि उससे बनाइए नाप के मीटर से कि इतनी से ज्यादा आप रंग नहीं फैला सकते। इसलिए रंगोत्सव है, हमारा भगवान का त्योहार है, होलिका दहन होता है, हमारे एक दूसरे भाई गले मिलते हैं जो हम लोग आपस में देते हैं। इसलिए जिसको भी कोई ऐतराज है, जैसे त्रिपाल से ये मस्जिद को ढकते हैं, वैसे ही त्रिपाल का हिजाब बना लें जिससे उनकी टोपी गीली नहीं होगी, जिनको ऐतराज है। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा होती है, उनके यहाँ दीवाल की पूजा होती है। मस्जिद में कोई मूर्ति तो है नहीं। मस्जिद में आप बताइए ना, कोई मूर्ति है? कोई मूर्ति नहीं है। तो इसलिए वो घर पे भी पूजा कर सकते हैं, घर पे भी इबादत कर सकते हैं, लेकिन केवल हिंदुओं को परेशान करने के लिए नमाज अदा करेंगे, ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। उत्तर प्रदेश से एक बार फिर बड़ी आंधी चली है। इस बार यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह के बयान ने सियासत को गरमा दिया है। पहला बयान तो रमजान के जुमे में पड़ रही होली को लेकर दिया गया, लेकिन साथ ही संविधान की प्रस्तावना में मौजूद सेक्युलर शब्द पर गंभीर आपत्ति जता दी गई। रघुराज सिंह ने कहा कि आप लोग ये सो कॉल्ड सेक्युलर वर्ड निकाल दीजिए। सेक्युलर शब्द बाबा साहब के मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। उन्होंने बेधड़क कह भी डाला कि चिंता मत करिए, इसे बदला जाएगा। आपातकाल के समय संशोधित हुई थी संविधान की प्रस्तावना। बता दें कि मूल संविधान की प्रस्तावना में आपातकाल के दौरान साल 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने संशोधन किया था, जिसके बाद इसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। बीते सालों में सुप्रीम कोर्ट में भी इस कृत्य पर टिप्पणी की जा चुकी है, लेकिन नवंबर 2024 में शीर्ष कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आपातकाल के दौरान किए गए संविधान संशोधन को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वे संसद से ही पारित किए गए थे। संविधान की प्रस्तावना से जुड़े चर्चित केस बेरुबारी केस 1960 8 न्यायाधीशों की पीठ ने भारत पाक समझौते पर मामले पर विचार किया। पीठ ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसलिए इसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यह निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 13 न्यायाधीशों की पीठ ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा बताया। इसके पास कोई प्राधिकार नहीं है, लेकिन यह संविधान के कानूनों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। संघ सरकार बनाम LIC ऑफ इंडिया 1975 सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन यह न्यायालय के समक्ष कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। और बोम्मई बनाम भारत संघ और अन्य 1994 सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर जोर देते हुए कहा कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है और किसी भी धर्म से संबंधित लोगों को अंतरात्मा की समान स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म का पालन करने, मानने या प्रचार करने का अधिकार है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में 42वें संशोधन ने प्रस्तावना को भारत के संविधान के अभिन्न अंग के रूप में चिन्हित किया गया। केशवानंद भारतीय फैसले में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संविधान की मूल संरचना में संशोधन किए बिना संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यह इतिहास में पहली बार था जब प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के रूप में संशोधित किया गया।